हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद सिंह। आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मीन्स जेईई मेंस 2022 के एग्ज़ाम में अपने मीन नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसको मिनिमम कर पाओ। उसमें पहला और जब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका क्वेश्चन 100% श्योर नहीं है आपको कि वो सही है या गलत, तो उस क्वेश्चन को आपको मार्क नहीं करना एट एनी कॉस्ट। अगर क्वेश्चन 100% श्योर नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन को मार्क नहीं करना। अगर 100% श्योर है, 95 से 100% श्योर है, तो आप उस क्वेश्चन को करोगे, वरना आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे। इसी तरीके से मतलब अगर आपको लालच, आपको ये लगता है ना कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा उससे मेरे मेंस में ज़्यादा नंबर आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने क्वेश्चन आप सही करोगे उसके आपको मेंस में नंबर आएंगे। इसके अलावा जो गलती होती है वो होती है क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन पढ़ने में। अगर आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ोगे और आंसर को भी सही तरीके से पढ़ोगे, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा, ऑप्शन सही तरीके से पढ़ा, तो 50% आपके गलती होने के चांस कम हो गए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मेनली 3 रीज़न की वजह से गलत होते हैं। क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको पहला चीज़ ये, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता। कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता, तो अब मेंस में बहुत कम टाइम रह गए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दो। उस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मत करो। सेकेंड टाइप है कि अगर आपको वो क्वेश्चन आता है बट उसका कॉन्सेप्ट आपने एग्जामिनेशन प्रेशर थे, किसी भी वजह से आपको उसमें क्वेश्चन को गलत लगा है, तो उसको एनालाइज करो। उसका जो राइट कॉन्सेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट सीखो वो क्वेश्चन। उसके अलावा जो तीसरी गलती होती है उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। एक्चुअली वो ब्लंडर्स होते हैं, उसको नाम हम सिली मिस्टेक्स देते हैं। कि आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी और आपने मतलब बिल्कुल छोटी छोटी गलतियाँ होगी, प्लस माइनस की गलती कर दी, छोटा मोटा कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर, वो सिली मिस्टेक होती है। बट वो सिली मिस्टेक एक ही तरीके से दूर हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देके। अब बहुत कम टाइम रह गया, कोशिश आप ये कीजिए कि 3 घंटे का पेपर आप रोज़ दो। 3 घंटे का पेपर रोज़ दो, उसके बाद उसको एनालाइज करो, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो कि मैंने क्या क्या गलती की है। इन तीनों में से जिस कैटेगरी में वो आता है उस, और मैक्सिमम पैटर्न देख लो कि आपका मैक्सिमम गलती कहाँ होती है। आप कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो, अगर आपका फॉर्मूले में गलती हो रही है, तो कोशिश आप ये करो कि जितने भी फॉर्मूले हैं सब आप डेली रिवाइज करो चीज़ों को। और जेईई मेंस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है। मान लो आपके जैसे मेजोरिटी 100 से 100 टॉपिक्स बोल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 90 या फिर 100 आने ज़रूरी है। अगर आपको 40 या 50 टॉपिक भी ढंग से आते हैं ना, मतलब ढंग से, मतलब आपको कोई भी 10 क्वेश्चन दिए जाएँ तो उनमें से आप 8 एनी मोमेंट कर सको, मतलब वो टॉपिक आपका ढंग का है, प्रिपेयर है, उस टॉपिक की आपकी मेंस लेवल की प्रिपरेशन है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स को मैक्सिमम नंबर पे लेके जाना है। अगर आपके ये टॉपिक्स मैक्सिमम नंबर पे चले जाएँ, आपके नंबर ऑटोमेटिक मैक्सिमम आ जाएंगे। आपने क्वेश्चन किए 50, उसमें 20 हो गए गलत, कितने नंबर है? 100 नंबर। उतने ही नंबर आप 25 क्वेश्चन सही करो। अगर आप सिर्फ 25 क्वेश्चन सही करके आओगे तो भी आपके 100 नंबर आएंगे। आप 50 क्वेश्चन करके आओगे, उसमें 20 गलत करेगा तो भी आपके 100 नंबर आएंगे। और एक और हार्ड ट्रूथ है कि जिस रेंज में अब आपके टेस्ट में मार्क्स चल रहे हैं ना, उससे 5-10 नंबर ऊपर और 5-10% नंबर नीचे, उस रेंज के बाहर आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ये बात आपको एडमिट करनी पड़ेगी। जैसे आपकी रेंज मान लो 150 से 200 है, तो आपके 205, 210 आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे। अगर आप मतलब ब्लेंडर्स नहीं करके आओगे तो उस केस में, ब्लेंडर करके आओ तो कितने भी कम हो सकते हैं, उस रेंज में रहेंगे। तो वो आप मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो? आपका मार्क्स बढ़ाने का एक तरीका है कि आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बीट करो, रोज़ पेपर्स दो, उसको एनालाइज करो, गलतियों को दूर करते रहो। मैं बोलता हूँ जितनी गलतियाँ करनी है ना, जितनी भी गलतियाँ करनी है सबका अब कर लो, जितनी करनी है। पेपर में गलतियाँ होनी है, और मैथ्स में कैलकुलेशन एरर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बार बार कैलकुलेशन की एरर हो रही है, सीधा ये फॉर्मूला रखो कि जब भी कैलकुलेशन करो तो ब्रेन को ये मैसेज दो कि आप ज़्यादा एंटेटिव होगे, ज़्यादा उस चीज़ को अच्छी तरह करके आप उसको ट्राई करो। मतलब जब भी कैलकुलेशन का पार्ट है, आपका ब्रेन एकदम बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए कि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी मिस्टेक है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, रोज़ पेपर दो, रोज़ एनालाइज करो, रोज़ पेपर दो, रोज़ एनालाइज करो, और साथ साथ में अपना रिवीजन चलते रहो, करते रहो। तो जितने
टॉपिक कम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी तरह करो। यही है की टू सक्सेस फॉर जेईई मेंस। कम टॉपिक करो पर अच्छे से करो। जो आपको चीज़ आती है ना, पहली बात तो वही करनी है, और दूसरी बात जो आती है वो उसको सही करना है। क्या बोला मैंने? कि जो चीज़ आपको आती है आपको सिर्फ वही करनी है, और जो चीज़ आती है उसको सही करना है। इससे आपका मेज नहीं करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपको मीन्स बहुत कम टाइम के रह गया मीन्स होने में, और आप कोशिश ये करो कि जितनी एनर्जी है सारी की सारी एनर्जी लगा दो। लास्ट बाद में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए उस टाइम था बट एनर्जी कम लगी। जितनी एनर्जी है 10-12 घंटे पढ़ने की एनर्जी है, रोज़ सारी एनर्जी, मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी पढ़ाई में झोंक दो। घर वालों को बोल दो कि बहुत कम टाइम रहेगा, मेरे को पढ़ने दो, मेरे को किसी चीज़ से कोई डिस्ट्रैक्शन काट लो। डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर लेगी, और आपके पास एनर्जी ऑलरेडी लिमिटेड है, अगर उससे ड्रेन हो गया तो मीन्स रह जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।